नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से डीबीटी के माध्यम से नंदा गौरा योजना के लाभार्थियों को राशि का वितरण किया है। 40,504 लाभार्थियों को 1,72,44,04,000 की राशि ट्रांसफर की गई है। इस योजना के माध्यम से पिछले 5 सालों में 2,84,559 लाभार्थियों को यहां पर धनराशि प्रदान की गई है और 11,000 और 12वीं उत्तीर्ण करने पर 51,000 रुपए की धनराशि प्रदान की गई है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को दिशा में राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। नंदे गौरा योजना से भी बड़ी संख्या में राज्य के गरीब परिवारों की बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं। उत्तराखंड में बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। आईएएस आनंद वर्धन उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। वो 31 मार्च को वर्तमान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के रिटायरमेंट के बाद में उत्तराखंड के मुख्य सचिव का पदभार जो है वो संभालेंगे और आनंद वर्धन 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इसके पीछे की वजह उत्तराखंड में उनका सबसे सीनियर आईएएस होना था। आनंद वर्धन 1 अप्रैल को उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव का पद संभालेंगे। हल्द्वानी में नए शिक्षण सत्र शुरू होने से पहले शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों के प्रबंधक और प्रधानाचार्य के साथ में बैठक की है, जिसमें फीस बढ़ोतरी और किताबों को लेकर निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी और नगर मजिस्ट्रेट ने सभी निजी विद्यालयों को आरटीई की मान्यता के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी की किताबों के संबंध से नियमों के तहत किताबों को स्कूल में लगाए जाने के निर्देश देते हुए स्कूल फीस और साथ ही गाइडलाइन के हिसाब से आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य शिक्षा अधिकारी और नगर मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी का कहना है कि नए शिक्षण सत्र से पहले सभी विद्यालयों के प्रबंधक और प्रधानाचार्य को सरकार संबंधी सभी नियम और कानून से अवगत करा दिया गया है। हमारा जैसे कि अप्रैल में नया सेशन शुरू हो रहा है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए जितने भी यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, साथ में जितने विद्यालय हैं उनके प्रबंधक प्रधानाचार्यों के साथ एक वर्कशॉप यहाँ पर शिक्षा विभाग के माध्यम से आयोजित की गई थी, जिसमें इनको फीस स्ट्रक्चर को लेकर, जिसमें जो हमारे शासन के निर्देश हैं उनका पालन करने के लिए कहा गया है। साथ ही पाठ्य पुस्तकों के बारे में सीबीएसई की जो हमारी पुस्तकें हैं उनको लागू करना, साथ में यदि कोई एक्स्ट्रा पुस्तक वो लगाते हैं तो उसका जो रेट है वो उनके समतुल्य होना चाहिए। इस बारे में जो दिशा निर्देश हैं उनके बारे में अवगत कराया गया। ट्रांसपोर्ट के बारे में डिटेल्स में बताया गया। इसमें प्रशासन के साथ में जो हमारे नगर मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी जी, एसडीएम पारितोष वर्मा जी और एआरटीओ सर, सभी के सहयोग से ये कार्यशाला हमने यहाँ आयोजित की है, जिसमें सभी निजी विद्यालय पब्लिक स्कूल मान्यता प्राप्त यहाँ मौजूद थे, जिनको आगामी जो हमारा नया सत्र शुरू हो रहा है उसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। एक तो राइट टू एजुकेशन की मान्यताओं के बारे में ब्रीफली बताया गया है कि मान्यता कैसे लेनी है और सभी को लेनी अनिवार्य है। दूसरा, पुस्तकों के बारे में जो गाइडलाइन है हमारे सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की या हमारे एक्ट के अनुसार जो हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश हैं डायरेक्टर महोदय के या सीबीएसई के, उसके अनुसार ही जो एनसीईआरटी की पुस्तकें चलती हैं, एनसीईआरटी की ही पुस्तकें चलाई जाएं। इसके अतिरिक्त अगर कोई अतिरिक्त पुस्तक लगाई जाती है तो उसका मूल्य भी एनसीईआरटी बुक के समकक्षी होना चाहिए और ये पीटीए की जो खुली बैठक होती है उसमें ही तय किया जाना चाहिए। और फीस वृद्धि की जो शिकायतें आ रही थी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। साथ ही प्रदेश में 1,232 नए नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति की गई है और इस अवसर पर उन्होंने 26 करोड़ की लागत से बने दून मेडिकल कॉलेज के सभागार का लोकार्पण भी किया है। मुख्यमंत्री ने सभी नर्सिंग अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा
कि अब सरकारी मेडिकल कॉलेज में मरीजों को त्वरित चिकित्सक सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। देखिए, आज 1300 के लगभग नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गए हैं, उनकी नियुक्तियां हो गई हैं और पूरे स्वास्थ्य विभाग में वर्षों से रुकी हुई नियुक्तियां पिछले 2-3 सालों में संपन्न हुई हैं और इन नियुक्तियों के हो जाने से हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। नर्सिंग स्टाफ की जो कमी है वह भी पूरी होगी और लोगों को अच्छा इलाज मिले, अच्छी सुविधा मिले, उसके लिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। लगातार हमारा प्रयास है कि हमारे राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हों और नियुक्तियों का क्रम अनवरत रूप से हमने चलाया है। उसी का परिणाम है कि आंकड़ा हमारा 22,000 से ऊपर पहुंच गया है। उत्तराखंड की धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर सेवा, सुशासन और विकास की थीम पर आपको बता दें कि रानीखेत विधानसभा के श्रद्धानंद खेल मैदान ताड़ीखेत में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है। महिला समूह की महिलाओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर अतिथियों का स्वागत किया है और शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल और संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया है। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्यमियों एवं विभागों के कर्मचारियों को मुख्य अतिथि द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। जो हमारे 3 साल के कार्यकाल में हमारी प्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार यहाँ की महिला समूहों को प्रोत्साहित किया गया, जिस प्रकार महिला समूह को स्थानीय उत्पादों से जोड़ा गया और उनको रोजगार करने का अवसर प्रदान किया गया, मुझे आज बेहद प्रसन्नता हुई। यहाँ की मातृशक्ति ने उस अवसर का भरपूर फायदा उठाया है और तमाम जो लोकल उत्पाद हैं उनको बना करके उनके विपणन की व्यवस्था हमारी सरकार ने और हमारे उपजिलाधिकारी यहाँ का बहुत ही युवा उपजिलाधिकारी आए हैं राहुल जी, तो आपने उनको विपणन की व्यवस्था की है और किस प्रकार यहाँ की महिलाओं को के जो उत्पाद हैं उनको स्टॉल उपलब्ध कराए जाए और उनके जो उत्पाद हैं उनके उत्पादों से उनको रोजगार से जोड़ा जाए, वो बहुत अच्छा प्रयास किया है। और आज मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। हमारी मातृशक्ति द्वारा सैनिटरी नैपकिन का भी उत्पादन यहाँ पर किया गया। इसी प्रकार बहुत से खाद्य सामग्री से लेकर के यहाँ पर जो वस्त्र हैं और सजावटी सामान हैं उनकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई। धामी सरकार के 3 साल बेमिसाल के कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में नारसन के आपको बताते चलें कि ब्लॉक क्षेत्र के अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। यह कार्यक्रम मंगलौर के लिबरहेड़ी में पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह बढ़ाना के नेतृत्व में आयोजित किया गया और कार्यक्रम के दौरान करतार सिंह बढ़ाना ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की 3 साल के कार्यकाल को जनता के बीच साझा करते हुए लोगों को जानकारी दी है। उनके सुशासन और विकास के और विश्वास के और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के ये 3 साल पूर्ण हुए हैं और जिस तरह से उनका कार्यकाल उपलब्धियों से भरा हुआ है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी धामी जी से स्नेह और प्यार ही नहीं बल्कि उन्हें छोटा भाई समझते हैं और वो उसका वर्णन भी करते हैं। और हमारा राज्य उत्तराखंड सौभाग्यशाली है हम कि देवभूमि की गरिमा के अनुसार हमारा आचरण जोड़ने का चल रहा है। 8 साल में भी कोई कमी नहीं की है। जब भाजपा की सरकार रही है तब विकास हुए हैं, लेकिन अब कुछ ज्यादा हुए इसलिए 3 साल की बात कर रहे हैं। इसके पहले 5 साल था मेरी तरफ से कोई प्रोग्राम नहीं था, ये प्रोग्राम अध्यक्ष जी की तरफ से था और धामी जी के आदेश से सरकार ही प्रोग्राम। 3 साल का कैसा विकास मानते हैं? 3 साल में कैसा विकास? हम तो कहते हैं कि इतना विकास हुआ है कि इससे ज्यादा विकास करना थोड़ा मुश्किल होगा। मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ, मेरा मतलब है बन जाना। मैं 6 महीने की डेट दे रहा हूँ कि 6 महीने में बनना शुरू नहीं हुआ तो मैं अपने गांवों से चंदा इकट्ठा करके बना दूंगा इसे।
अवैध मदरसों को लेकर धामी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और अभी तक लगभग 135 मदरसों को सील किया जा चुका है और राज्य में भी चल रहे अवैध मदरसों के लिए फंडिंग की जांच के आदेश दिए गए हैं। मदरसों पर चल रहे कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का भी कहना है कि ये कार्रवाई केवल मदरसों पर ही क्यों चल रही है। राज्य में तमाम ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जिनकी हालत खस्ता है, उनकी भी कमियों को दूर करना चाहिए। और साथ ही करण महारा ने यह भी कहा कि सरकार केवल वोटों की राजनीति कर रही है। कानून संबद्ध जो चीजें हैं उसका हम स्वागत करेंगे, लेकिन अगर कानून के विरुद्ध कोई चीज हो रही है उसका हम विरोध करते हैं। रही बात मदरसों की, तो हम तो कहते हैं पूरे शिक्षण संस्थानों के लिए होना चाहिए। मुख्यमंत्री को ये भी बताना चाहिए कि जो नियम बनाए हैं कि विद्यालय जो भी हैं उनमें सीसी कैमरे, सीसीटीवी कैमरे, बाउंड्री, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए शौचालय, पानी इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए। कितने सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनमें बाउंड्रीज हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और शौचालय बने हैं, बेटियों के लिए और अध्यापिकाओं के लिए वहां शौचालय बने हैं। इस बात की सूची भी उनको उपलब्ध करानी चाहिए। ना वो तो रखे हुए कपड़े भी। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल के कार्यक्रम में जन सेवा थीम के साथ में विकास खंड द्वारहाट के शीतल पुष्कर मैदान में चिकित्सक एवं बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है। और शिविर में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पलायन निवारण आयोग के सदस्य अनिल शाही रहे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी लोग यहां पर अपनी अपनी समस्याएं लेकर आएं, अधिकारी उन समस्याओं का समाधान करें। में जो अपनी धामी जी की सरकार है उसकी सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूरे हुए हैं। उसको जनसेवा थीम के नाम से बहुउद्देशीय शिविर, चिकित्सा शिविर आदि और विकास खंड द्वारहाट में लगाया गया है। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि धामी जी ने यूसीसी नागरिक समान नागरिक संहिता हो और जो लगातार विकास कार्यों में हम लोग अग्रणी प्रदेश बनने जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ का बजट पहली बार इतिहास में उत्तराखंड में हम लोगों ने पास किया है, हमारी सरकार ने पास किया है। और इन 3 वर्षों में 20,000 लोगों को नौकरी देने का जो रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के 3 साल के कार्यकाल पूरा होने पर सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल के रूप में जनसेवा थीम कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वहीं जनसेवा थीम के तहत में थराली विधानसभा के देवाल विकासखंड सभागार में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें थराली से बीजेपी विधायक भूपाल राम तमटा के बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। और शिविर में बीजेपी जिलाध्यक्ष गजपाल भरतब देवाल, प्रशासक दर्शन दानू समेत उप जिलाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे हैं। मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरी पार्टी ने मुझे जनपद चमोली का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया है। और आज मेरा देवाल विकास खंड में हमारा जो मंडल है उसमें स्वागत का कार्यक्रम था। और कार्यकर्ताओं का जिस तरह से उत्साह मैंने देखा, निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अपने कार्यकर्ताओं के बल पर अपना जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, जिले से अपना मंडल, मंडल से शक्ति केंद्र से बूथ से अपना पन्ना प्रमुख, तमाम लोगों को साथ लेते हुए और जो कार्यकर्ता हमारा किसी कारणवश घर में बैठ गया है और जिन्होंने इस पार्टी को सींच कर अपने मेहनत के बल पर पार्टी को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है, मेरी प्राथमिकता रहेगी कि उनके घरों में जाकर उनसे अनुनय विनय करते हुए पार्टी की मुख्य धारा से जोड़कर उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हमें मिले।
उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने राज्य की सभी छोटी और बड़ी मंडियों की आय बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया कि मंडी के भीतर टैक्स चोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनिल कपूर डब्बू ने व्यापारियों से भी आग्रह किया कि वे राष्ट्रीय हित में ईमानदारी से टैक्स का भुगतान करें और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस कदम से किसानों और व्यापारियों दोनों को लाभ मिलेगा, जिससे मंडी व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष डब्बू ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को अपना आदर्श बताया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से प्रेरणा लेते हुए उत्तराखंड मंडी परिषद को आगे बढ़ाने के लिए सख्त और प्रभावी फैसले लिए जा रहे हैं। देखिए, जो कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड है, ये किसानों का हित करता है, जिनके छोटी छोटी सड़कें बनाता है जिससे उनको सुविधाएं मिल सकें, मंडी का कारोबार बढ़े और इसके लिए लोग टैक्स देते हैं। सरकार ने निर्धारित कर रखा और वो सोशल वेलफेयर में खर्च होता है। मुझे लगातार शिकायतें मिल रही थी कि टैक्स जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, लगातार टैक्स चोरी हो रही है और इसी प्रकार अधिकारी और कर्मचारी को लापरवाह हो जाते हैं तो बीच बीच में उनको समझाना पड़ता है कि आगे हम जनता की सेवा के लिए बने हुए हैं। तो कल मैंने अपने अधिकारी को निर्देश दे रखे कि जगह जगह लोग 10 बजे आए, कार्यालय में अपना काम समय से करें। केदारनाथ की यात्रा का आगाज होने में 1 महीने का समय बाकी है। आगामी 27 अप्रैल को भगवान केदारनाथ के, आपको बताते चलें कि यहां पर शीतकालीन गद्दी स्थल ओकारेश्वर मंदिर में केदारपुरी के क्षेत्र रक्षक भैरवनाथ पूजन के साथ में केदारनाथ यात्रा का आगाज होगा। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल और ओकारेश्वर मंदिर से कैलाश के लिए रवाना होगी। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली जो है वो पड़ावों पर श्रद्धालुओं की यहां पर पहुंचेंगे और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर बर्फ हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। देखिए, निरंतर हम लोग दिसंबर माह से बैठकें कर रहे हैं और उन बैठकों के माध्यम से क्षेत्र के व्यवसायियों के साथ बैठक कर उनके महत्वपूर्ण सुझावों को लिया गया और उन्हीं सुझावों को आगे बढ़ाते हुए काम हो रहा है। हमारे वहां पर जो पूर्व में जिन लोगों ने टेंट लगाए थे, जो हमने चुनाव के दिनों में कहा था कि उन्हीं को हम फिर से वहां पे टेंट के लिए आवेदन उनके आएंगे और उनको फिर से वहां पर टेंट लगाने के लिए देंगे। तो निश्चित तौर पर 450 लोगों को हमने उन्हीं लोगों को जिसका जहां पर था उनको वहीं पर टेंट की अनुमति दे दी है। उसके अलावा 750 लोगों ने और आवेदन किया था तो उनको भी धीरे धीरे वहां पर स्थान दिया जा रहा है। उत्तराखंड की धामी सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर सेवा, सुशासन और विकास की थीम पर आपको बताते चले कि अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के राजकीय इंटर कॉलेज में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है और शिविर में कई सरकारी विभाग के स्टॉल लगाए गए हैं। सल्ट विधायक महेश जीना, एसडीएम सल्ट रिंकू बिस्ट ने स्टॉल का निरीक्षण किया है और कई विभागों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी स्थानीय ग्रामीणों को दी है। शिविर में दिव्यांगों को व्हीलचेयर, लाठी वितरण किया गया है। आज राजकीय इंटर कॉलेज खुमाड़ में माननीय विधायक सल्ट की अध्यक्षता में एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जो कि उत्तराखंड सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया। इसमें विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए और विभिन्न विभागों के द्वारा अपने जो विभागीय योजनाएं हैं उनकी जानकारी आम जनता को दी गई है। साथ ही यहाँ आयुष विभाग के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग, होम्योपैथी विभाग के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र बनाए गए और औषधि का वितरण किया गया। आपने देखा ही है कि आज हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी सरकार को 3 साल हो गए। लगातार सल्ट जो है विकास की ओर अग्रसर है, चाहे वो स्कूलों के क्षेत्र में हो। लगातार हमारे क्षेत्र में सभी भवनों का नवनिर्माण का कार्य चल रहा है। कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर बिजली, पानी इत्यादि सड़कों की जो सुविधाएं हैं वो दी जाएं। अभी मेरे द्वारा
मानीला में 5 करोड़ रुपए अस्पताल बनाने के लिए दिए गए। साथ ही हमारे द्वारा एक्सरे मशीनों को अस्पतालों में दिया गया है। माननीय विधायक जी, आदरणीय फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।